सामान्य हिंदी की महत्वपूर्ण श्रृंखला की कड़ी में पद के अंतिम भेद अव्यय के विषय में हम बात करेंगे कि अव्यय है क्या और अव्यय के कितने भेद हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं अव्यय कहते किसे हैं। जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता, अर्थात जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन ना किया जा सके, उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय प्रायः अविकारी होते हैं। अविकारी शब्द का अर्थ ही होता है अविकार, जिसमें कोई विकार ना किया जा सके। अव्यय के 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय नाम से ही स्पष्ट है। क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं या बताने का कार्य करते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, यहाँ पे देखिए ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान दीजिएगा। दौड़ना क्रिया है और तेज क्या है? विशेषण है। घोड़ा कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। अर्थात दौड़ने की जो क्रिया है उसकी विशेषता बताई जा रही कि घोड़ा तेज दौड़ता है या धीमा दौड़ता है। तो यहाँ पर जब उसकी विशेषता परिलक्षित होती है तो यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय होगा। और अगर दूसरा उदाहरण के तौर पे देखें, गीता मधुर गाती है। गाना क्रिया है। कैसा गाती है? मधुर, विशेषण है। अर्थात यहाँ भी क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तत्पश्चात हम अव्यय के दूसरे और महत्वपूर्ण भेद की बात करते हैं, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताने का कार्य करते हैं और इनके साथ परसर्ग जुड़ा होता है। परसर्ग अर्थात कारक चिन्ह जुड़े होते हैं। प्रायः अधिकतर इसमें संबंध कारक के चिन्ह हैं का, के, की, रा, रे, री इत्यादि लगे होते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे बताया, वह बाजार की ओर अभी गया है। वह बाजार की ओर अभी गया है। यहाँ पर देखिए कारक चिन्ह की ओर, अर्थात संबंध दिखाने का प्रयास किया गया है कि वह बाजार की ओर अभी गया है। दूसरा उदाहरण, श्यामा के बाद कृष्णा जाएगी। के बाद यहाँ पर संबंध दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है, अर्थात यहाँ संबंध बोधक अव्यय होगा। के बाद, की ओर, के आगे, से दूर, में पर इत्यादि। अब समुच्चय बोधक अव्यय जो अव्यय पदों, पदबंधों और उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये प्रायः समुच्चय चिन्हों या समुच्चय शब्दों के माध्यम से जोड़ने का कार्य किया जाता है। जैसे मैंने कह दिया, राम और श्याम अच्छे मित्र हैं। राम और श्याम अर्थात 2 वाक्यों या 2 शब्दों को आपस में जोड़ने का काम जिन चिन्हों या शब्दों के माध्यम से किया जाता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यहाँ और क्या है? समुच्चय चिन्ह है, समुच्चय शब्द है। समुच्चय बोधक अव्यय का परिलक्षण करने वाला शब्द है। इसके बाद अंतिम भेद विस्मयादि बोधक अव्यय की बात करते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय जो अव्यय शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि तीव्र मनोभावों को व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इसमें हमेशा विस्मय बोधक चिन्ह जरूर लगा होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर, वाह तुमने खूब कहा, ओह आप पर इतना दुख है, छी छी। विस्मय चिन्ह का प्रयोग हर एक के बाद होगा। छी छी, इतना घृणित व्यवहार, वाह वाह क्या कहना है इत्यादि। इस प्रकार हमने पद के 5 भेदों के बारे में जाना: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और अगर उसके बावजूद भी कुछ समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर सूचित करिएगा। मैं उस समस्या का निदान करने का पूरा प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सामान्य हिंदी की